तो आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूं दोस्तों क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बिना देर के बिना वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों। चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। तो एक का आंसर बच्चों बी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 2 नंबर यहाँ पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है मेधा पाटेकर साहब। तो 2 का आंसर बच्चों बी होगा, मेधा पाटेकर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। तो 3 का आंसर बच्चों बी होगा, 1980 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। तो 4 का आंसर बच्चों ये होगा, 1885 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 5 नंबर, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी दोस्तों। जनता पार्टी की सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी। तो 5 का आंसर बच्चों बी होगा, 1977 ईस्वी। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा, और जहां भी क्वेश्चन पे डाउट हो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 6 नंबर यहाँ पे, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। भारत के जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों मोरारजी देसाई। तो 6 का आंसर बच्चों बी होगा, मोरारजी देसाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। तो 7 का आंसर बच्चों बी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है यहाँ पे, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था दोस्तों। यहाँ पे जय विज्ञान भी है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब दिए थे। तो 8 का आंसर बच्चों बी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल है दोस्तों, द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। तो 9 का आंसर बच्चों बी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल है यहाँ पे, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो 10 का आंसर बच्चों बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 11 नंबर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों। तो 11 का आंसर बच्चों बी होगा, बेलग्रेड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 12 नंबर, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी दोस्तों। बर्लिन की दीवार जो गिराई गई थी 1989 ईस्वी में गिराई गई थी। तो 12 का आंसर बच्चों ये होगा, 1989 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 13 नंबर, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों। सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्य होते हैं कुल 15 सदस्य होते हैं। तो 13 का आंसर बच्चों बी होगा, 15। अगला सवाल है दोस्तों 14 नंबर, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होते हैं कुल 5 होते हैं दोस्तों, और अस्थायी 10 होता है। तो 14 का आंसर बच्चों ये होगा, 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है दोस्तों। जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होते हैं उनको जो अधिकार प्राप्त होता है उसका नाम है दोस्तों वीटो पावर। तो 15 का आंसर बच्चों ये होगा, वीटो पावर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 16 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों। भारत में जो हरित क्रांति हुआ था उसके जो जनक हैं वो है दोस्तों M.A. स्वामीनाथन। तो 16 का आंसर बच्चों ये होगा, M.A. स्वामीनाथन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 17 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध के उत्पादन से संबंधित है। तो 17 का आंसर बच्चों बी होगा, दूध के उत्पादन से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी दोस्तों। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुई थी। तो 18 का आंसर बच्चों बी होगा, राजस्थान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 19 नंबर, यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे दोस्तों। बलवंत राय जो मेहता समिति थे उनका जो संबंध था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से था। तो 19 का आंसर बच्चों बी होगा, पंचायती राज व्यवस्था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल है आगे। 20 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। भारत में संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 20 का आंसर बच्चों ये होगा, 26 जनवरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 21 नंबर। 21 नंबर सवाल है दोस्तों,
भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था दोस्तों? भाषा के आधार पर जो भारत का पहला राज्य गठित हुआ था उसका नाम था दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, आंध्र प्रदेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 22 नंबर सवाल को। कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 ईस्वी में हुआ था। तो 22 का आंसर बच्चों सी होगा, 1999 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार स्तंभ इनमें से कौन सा है दोस्तों? भारत का जो मुख्य आधार स्तंभ है वो है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, गुटनिरपेक्षता और पंचशील हुआ था। तो 23 का आंसर बच्चों ये होगा। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है गुटनिरपेक्षता और पंचशील। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 24 नंबर यहाँ पे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर बच्चों होगा ये 1995 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है यहाँ पे। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसको याद रखिएगा, वो हुआ था दोस्तों रियो डी जेनेरी में हुआ था। तो 25 का आंसर बच्चों बी होगा, रियो डी जेनेरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत में मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारत में जो मंडल आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों बीपी सिंह। तो 26 का आंसर बच्चों ये होगा, बीपी सिंह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 27 नंबर। 27 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। शिमला समझौता पर भारत की ओर से किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था दोस्तों? शिमला जो समझौता हुआ था उसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जो हस्ताक्षर की थी उसका नाम था दोस्तों इंदिरा गांधी। तो 27 का आंसर बच्चों ये होगा, इंदिरा गांधी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। ताशकंद समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो किए थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। तो 28 का आंसर बच्चों ये होगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो 29 का आंसर बच्चों ये होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल है यहाँ पे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों? भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो 30 का आंसर बच्चों ये होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, 30 और बचा हुआ है दोस्तों। कुल 60 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और कहीं भी क्वेश्चन और ऑप्शन पे डाउट हो कमेंट करके बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई दोस्तों? भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वो ली गई दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। 31 का आंसर बच्चों सी होगा, दक्षिण अफ्रीका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है दोस्तों? इसको याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 368 में है। तो 32 का आंसर बच्चों डी होगा, अनुच्छेद 368। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे। वर्तमान समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? तो भारत में दोस्तों अभी कुल उच्च न्यायालय 25 है दोस्तों वर्तमान समय में। तो इसका आंसर बच्चों होगा कुल 25। वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 34 नंबर यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। तो 34 का आंसर बच्चों ये होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल है यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, न्यूयॉर्क। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? झारखंड राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। तो 36 का आंसर बच्चों होगा 2000 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर सवाल है यहाँ पे। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? उत्तराखंड जो राज्य है उसका गठन दोस्तों 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो 37 का आंसर बच्चों बी होगा, 9 नवंबर 2000 को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 38 नंबर। 38 नंबर सवाल है। शीत युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ था दोस्तों? शीत युद्ध का जो अंत हुआ था वह हुआ था दोस्तों 1991 ईस्वी में। तो 38 का आंसर बच्चों सी होगा, 1991 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 39 नंबर। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? नाटो की जो स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी। तो 39 का आंसर बच्चों बी होगा, 1949 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी को किया गया था। तो 40 का आंसर बच्चों बी होगा, 1950 ईस्वी। 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है दोस्तों।
वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 41 नंबर, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 2015 में की गई थी। तो 41 का आंसर बच्चों बी होगा 2015 ईस्वी। और अगला सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 42 का आंसर बच्चों बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारतीय जो संविधान सभा था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। तो 43 का आंसर बच्चों बी होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बने थे। तो 44 का आंसर बच्चों बी होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब दोस्तों। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 43 नंबर सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? ये बने थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैंने वहाँ पे गलती से दोस्तों बी आंसर कर दिया था, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर का सवाल हो गया दोस्तों, ये बने थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला सवाल है दोस्तों 45 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? भारत में दोस्तों आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया था? 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल को लागू किया गया था दोस्तों। तो 45 का आंसर बच्चों बी होगा 1975 ईस्वी। और अगला सवाल दोस्तों 46 नंबर यहाँ पे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। तो 46 का आंसर बच्चों बी होगा जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है दोस्तों 47 नंबर यहाँ पे, गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था दोस्तों? गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों दिया गया था 1971 के चुनाव में दिया गया था। तो इसका आंसर बच्चों होगा 1971 ईस्वी। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 48 नंबर, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी को हुआ था। चीन ने भारत पर आक्रमण करके 1962 ईस्वी में पंचशील समझौता का उल्लंघन कर दिया था। तो 48 का आंसर बच्चों होगा 1962 ईस्वी। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 49 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। तो 49 का आंसर बच्चों बी होगा 1966 ईस्वी। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 50 नंबर सवाल है दोस्तों, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। तो 50 का आंसर बच्चों बी होगा 1972 ईस्वी। और अगला सवाल है दोस्तों 51 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था दोस्तों? भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों पोखरण में। तो 51 का आंसर बच्चों ये होगा पोखरण। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 52 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 ईस्वी में पोखरण में। तो 52 का आंसर बच्चों बी होगा 1974 ईस्वी में। और अगला सवाल है दोस्तों 53 नंबर, यहाँ पे सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सार्क की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी दोस्तों 1985 ईस्वी में। तो 53 का आंसर बच्चों बी होगा 1985 ईस्वी। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जो सार्क का मुख्यालय इसको याद रखिएगा दोस्तों काठमांडू में है। तो 54 का आंसर बच्चों सी होगा काठमांडू। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 55 नंबर, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। तो 55 का आंसर बच्चों बी होगा जकार्ता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 56 नंबर सवाल है यहाँ पे, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? यूरोपीय संघ की जो मुद्रा था उसका नाम है दोस्तों यूरो। तो 56 का आंसर बच्चों सी होगा यूरो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 57 नंबर सवाल है आगे, 57 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय दोस्तों हेग में स्थित है। तो 57 का आंसर बच्चों बी होगा हेग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 58 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 58 का आंसर बच्चों सी होगा 10 दिसंबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 59 नंबर, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो 59 का आंसर बच्चों ये होगा 5 जून। अगला सवाल है दोस्तों 60 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी दोस्तों? चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों उत्तराखंड से। तो 60 का आंसर बच्चों बी होगा उत्तराखंड। दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे दोस्तों 60 ऑब्जेक्टिव था, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था, जो बार बार आने वाला सवाल था दोस्तों। मैंने 60 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करा दिया है दोस्तों।
इसमें से आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।